नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 4 देखेंगे। पिछले हम लोग वीडियो में टाइप 3 देखा था। आज हम लोग एक नया टाइप देखेंगे, टाइप 4 टाइम एंड वर्क का। थोड़ा इससे वो डिफरेंट है, लेकिन जस्ट उसी तरह से भी बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः ए किसी कार्य को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। बताएं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और कार्य क्षमता दुगनी है, इस कारण से क्या ए जो है वो बी की तुलना में 10 दिन कम समय ले रहा है। तो पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखेंगे हम लोग उसी तरह से जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखते आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, ए, यहाँ पे हम लोग दिन, यहाँ पे क्षमता। तो देखिए, और यहाँ पे लिख देना है बी। क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग लिखते हैं ए अनुपात बी। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। इसका मतलब क्या होता है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि हम बी को मानते हैं 1 तो ए को मानते हैं 2। यही है, बस इतना ही है। आइए अब हम लोग सेट करते हैं। बी की कार्य क्षमता कितना हो गया, बी की क्षमता हो गया, बी का क्षमता हुआ 2, ए का क्षमता हुआ 1, ए का क्षमता हो गया 1। क्षमता हम लोग निकाल लिए कार्य करने की। अब देखिए, ओह 20, ए की क्षमता दोगुनी है, एक ए में 2 होगा ना। देखिए ए अनुपात बी। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी को मानते हैं 1 तो ए को मानते हैं 2। तो बी हो जाएगा 1 और ए हो जाएगा 2। तो देखिए, अतः ए किसी कार्य को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। इसका क्षमता, कार्य करने का क्षमता ज़्यादा है इससे, तो ये कम समय लेगा। तो कितना ले रहा है, ये कितना कम समय ले रहा है, 10 दिन। और दोनों के कितना क्षमता में डिफरेंस है, क्षमता में, ये दोनों के क्षमता में कितना का डिफरेंस है, 1 का। 2 में से 1 घटाएंगे 1 है। क्षमता का डिफरेंस कितना है, क्षमता का अंतर ए माइनस बी बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। क्षमता का डिफरेंस 1 है। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए माइनस बी बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। तो देखिए क्षमता में 1 का डिफरेंस हो रहा है, ये दोनों के क्षमता में 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो कितना कम ले रहा है, 10 दिन कम ले रहा है, यानी कि 1 में क्षमता का डिफरेंस हो रहा है, तो दिन 10 दिन कम ले रहा है। तो 2 क्षमता रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 क्षमता रहेगा तो 2 गुना 10 बराबर 20, और 1 क्षमता है तो 1 गुना 10 बराबर 10 यहाँ पे आया। तो देखिए अब इसको आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षमता ज़्यादा है तो दिन कम लेगा, तो ए वाला चला जाएगा यहाँ, ये हो गया 10, और ए वाला आ जाएगा यहाँ बी। तो दिन निकल गया। ए 10 दिन में, ए करेगा 10 दिन में काम और बी करेगा 20 दिन में काम। तो हम लोग क्या करें, तो पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ए और बी पूछा है, यहाँ पे तो हम निकले कि ए 10 दिन में करेगा और बी 20 दिन में करेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले हम लोग टोटल कार्य निकालेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग ए का दिन और बी के दिन में एलसीएम निकाल लेते थे।
तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। ये हो गया टोटल वर्क, यही हुआ TOTL टोटल वर्क। और क्षमता तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 1। तो दोनों मिलकर काम को कितना करेंगे? तो ए प्लस बी मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क बटा ए प्लस बी का क्षमता। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 20। ए और बी के क्षमता 2 + 1 20/3, यानी कि 6.2/3 दिन। यही है, इतना दिन का समय लगेगा। ए और बी मिलकर काम करेंगे एक साथ, तो 6.2/3 दिन का समय लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी जस्ट इसी तरह से है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। देखिए यहाँ पे भी बोला है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिन पहले, उसके बाद लिखते हैं क्षमता, कार्य करने की क्षमता, और यहाँ पे लिखेंगे बी। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, मतलब क्या? ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यानी कि बी को हम मानते हैं 1, तो ए को मानेंगे 2, दुगनी है। यदि हम लोग बी को मानेंगे क्या? बी को मानेंगे 2, तो दुगनी है, तो ए को मान लेंगे 4, फिर कटा देंगे तो 2 एकम 1, 2 दूनी के 4, यही हो गया। फिर इतना ही आ गया। अगर ये बी के मानते हैं हम लोग 3, तो ए को कितना मानेंगे? 3 का 2 गुना 6, फिर कटा दिए, यही हो गया 1:2। तो इसलिए हम डायरेक्ट यही लिख रहे हैं, क्योंकि कटाने के बाद दोगुनी है तो इतना ही आएगा लास्ट में। बी हो गया 1, ए हो गया 2। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तब क्या लिखेंगे? ए की कार्य क्षमता हो गया 2, बी की कार्य क्षमता हो गया 1। तो दोनों की कार्य क्षमता में कितना का डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस, इसका डिफरेंस 1, 2 - 1 बराबर 1। ये हो गया डिफरेंस 1। तो कितना दिन का कम समय ले रहा है? 20 दिन का। तो बी की तुलना में 20 दिन का कम समय ले रहा है। एक का डिफरेंस हो रहा है तो 20 दिन का समय कम ले रहा है, 20 दिन का समय कम ले रहा है। तो 2 में कितना हो जाएगा? इसमें 2 गुना 20 बराबर हो जाएगा 40, और 1 में गुना कर देंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा? 20 हो गया। अब इसका देखिए, क्षमता ज़्यादा है तो दिन कम दिन में काम करेगा, तो 20 को हम लोग लेके चले जाएंगे, इसको लेके चले जाएंगे यहाँ पे 20 दिन, और इसको क्या करेंगे? इसको लेके आ जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? इसको लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 40। अब देखिए, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा और बी अकेला उस काम को 40 दिन में करेगा। क्षमता हम लोग निकाल लिए हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क में होता है दोनों के दिन का एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेंगे, 20 40 की एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। ये जो 40 निकला हो गया टोटल वर्क हो गया ये 40। हम लोग को क्षमता पता ही है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अब दोनों का मतलब कि ए और बी, तो ए और बी का क्षमता हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले से पता ही है, ए का क्षमता है 2, बी का क्षमता है 1। तो क्या होता है? ए प्लस बी का क्षमता बराबर क्या? 2 + 1 बराबर 3। 2 + 1 3। अब क्या निकालना है हम लोग को? ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, इसके लिए क्या होता है? टोटल
टोटल वर्क में ए और बी के क्षमता के योग से डिवाइड कर देंगे, तो 20/3 बराबर लिख देंगे 13.1/3 दिन, 3 13 39 और 1 40/3 दिन। ये हो गया आंसर हमारा। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग अच्छा से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह से इसको बनाना है एकदम कोड भाषा में, ऐसे लिख करके नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी जस्ट इसी तरह से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक की कार्य क्षमता 20 से, एक की कार्य क्षमता 20 से क्या 3 गुनी है, यहाँ पे 3 गुनी बोल रहा है। पहले दोनों के ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 गुनी बोलता था, इसमें बोला है 3 गुनी। तो देखिए एक की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 3 गुनी है, यानी कि बी के कार्य क्षमता 1 होगा तो ए का कार्य क्षमता 3 होगा। ये मेरा निकल गया। अब देखिए ए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिन, कितना दिन में काम करता है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्षमता, और यहाँ पे हो गया बी। तो देखिए ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, तो यहाँ पे था ही बी 1, तो ए हो गया 3। ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, दिख रहा है ही होगा आप लोगों को। ए 1 है तो ए 3 हो गया, 3 गुना इससे। तो देखिए अतः एक किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन का कम समय लेता है। यह क्षमता, तो देखिए ये दोनों के क्षमता में कितना का डिफरेंस है, 3 और 1 में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। देखिए 3 - 1 बराबर 2, ये 2 का डिफरेंस है, दोनों के क्षमता में 2 का डिफरेंस है। तो देखिए जब 2 का डिफरेंस है, जब डिफरेंस है 2 का, तो कितना 60 दिन का कम समय ले रहा है, 60 दिन कम समय ले रहा है। तो डिफरेंस 1 में कितना दिन, तो 2 से 30, 1 में 30 दिन, 1 में 30 दिन कम समय लेगा। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 गुना 30 बराबर 90, और यहाँ पे 1 गुना कर देंगे 30 से तो हो जाएगा 30। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्षमता ज़्यादा है तो जरूर कम समय में काम करेगा, तो ये 30 को हम लोग लेके आ जाएंगे यहाँ पे, 30 को लेके आ जाएंगे यहाँ पे 30 दिन, और ये 90 को हम लग देंगे बी के सामने 90। तो ए काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 90 दिन में कर रहा है, तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क, बताइए आप लोग। टोटल वर्क हो जाएगा ये दोनों का एलसीएम, 30 और 90 का एलसीएम। तो 30 और 90 का एलसीएम कितना होगा, 30 और 90 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 90, और 90 जो है यही मेरा हुआ टोटल काम। इसी काम को करता है ए 30 दिन में और बी 90 दिन में। तो देखिए यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं आप लोग को, ये जो 90 गो काम है, इसी काम को एक कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 90 दिन में। तो देखिए क्षमता यहाँ से हम लोग पहले निकालते थे टाइप 1 और टाइप 2, आप लोग देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि देखिए अब 90 में हम लोग 30 से भागा देंगे तो 3 क्षमता आ गया ना, और यहाँ में 90 में 90 से भागेंगे तो 1 क्षमता आ गया। एक और मेथड था यहाँ पे टोटल काम निकालने के लिए, हम लोग ए और बी के एलसीएम निकाल के लिखते थे ना टोटल वर्क है, तो हम लोग को क्षमता पता ही हो गया है और दिन पता ही हो गया, तो 30 गुना 3 दिन गुना क्षमता बराबर टोटल वर्क। तो यहाँ से भी आ जाएगा 30 गुना 3 90, और यहाँ पे 90 गुना 1 90। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क। तो क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर पूछ रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो दोनों का क्षमता ए प्लस बी का क्षमता, ए प्लस बी के क्षमता बराबर
3 + 1, 3 + 1 बराबर 4। ये हो गया क्षमता, ए प्लस बी का क्षमता। अब क्या, तो बोला कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, ए और बी। तो क्या होगा, टोटल वर्क में ए और बी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो 90/4 कितना होगा, 90 में यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 45 और यहाँ पे हो जाएगा 2। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22.1/2 दिन। यही होगा आंसर। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप सभी लोगों को। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राम मोहन की तुलना में 3 गुना, यहाँ पे देखिए इसमें भी जस्ट एकदम इसी के जैसा ये भी है, 3 गुना कार्यकुशल है। कार्यकुशल मतलब क्या है कि क्षमता है, ज़्यादा कार्य करने की कैपेसिटी, उसे 3 गुना ज़्यादा काम करता है। तो देखिए क्षमता है, तो यहाँ पे लिखते हैं राम को डिनोट करते हैं आर से और मोहन को डिनोट कर दे रहे हैं एम से। तो क्या बोले क्वेश्चन, राम जो है मोहन की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कि मोहन एक कार्य की कार्यकुशलता 1 है तो राम की कार्यकुशलता कितना हो जाएगा, 3। राम की कार्यकुशलता हो जाएगा 3। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हो गया राम, यहाँ पे हो गया मोहन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, दिन, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं कार्य करने की क्षमता। तो क्षमता कितना है, मोहन का है 1 और राम का कितना है 3, क्योंकि 3 गुना है, यहाँ से 3 गुना आप लोग देख रहे हैं, राम 3 गुना है कार्यकुशल। तो देखिए तो तथा किसी कार्य को करने में मोहन से 10 दिन का कम समय ले रहा है। ये जो है इसका कार्य क्षमता ज़्यादा है, इस कारण इस मोहन से राम 10 दिन कम समय ले रहा है। तो क्षमता में कितना का डिफरेंस होने के कारण 10 दिन का कम समय ले रहा है। अगर ये दोनों का क्षमता बराबर होता तब तो वो 10 दिन कम समय नहीं लेता, जितना दिन में राम मोहन करता उतना ही दिन में राम करता, लेकिन इसका क्षमता ज़्यादा है मोहन की क्षमता से, इस कारण से 10 दिन कम समय ले रहा है। तो भाई कितना ज़्यादा है जिसके कारण 10 दिन का समय कम ले रहा है। तो निकालेंगे हम लोग इस दोनों का डिफरेंस, 3 से 1 का डिफरेंस। तो 3 का 1 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। 3 - 1 गया 2। तो यही 2 का जो डिफरेंस है इसी के कारण राम 10 दिन कम समय लेता है। ये 2 डिफरेंस के कारण क्षमता में 10 दिन का कम समय ले रहा है। तो अब डिफरेंस को 1 होगा तब कितना समय कम लेगा, 2 में हो जाएगा 10 दिन का डिफरेंस है, 2 कार्य क्षमता में अंतर रहने के कारण। तो 1 कार्य क्षमता रहने के कारण कितना हो जाएगा, 5 दिन का डिफरेंस हो जाएगा। 1 कार्य क्षमता होने के कारण 5 दिन का डिफरेंस हो जाएगा। 1 कार्य क्षमता में 5 दिन का डिफरेंस होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसको काम करने में कितना दिन लगेगा, टोटल गुना कर देंगे 5 बराबर हो जाएगा 15 दिन, और इसको कर देंगे गुना कर देंगे क्या 5 से, तो हो गया कितना 5 दिन, ये हो गया 15 दिन। तो अब क्या, इसके क्षमता ज़्यादा है तो समय लेगा कम, दिन लेगा कम, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 दिन। और इसका क्षमता कम है, कार्य करने की क्षमता कम है
तो समय ज़्यादा लेगा, तो ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 15 दिन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहन से 10 दिन कम समय, तो उसी कार्य को पूरा करने में मोहन कितना दिन समय ले रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मोहन कितना दिन का समय ले रहा है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट निकल ही गया, मोहन 15 दिन का समय ले रहा है, यहीं पे आंसर हो गया। यहाँ पे ये राम और मोहन का नहीं पूछा है, राम और मोहन का पूछता तब हम लोग टोटल वर्क निकालते और दोनों का क्षमता से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है कि मोहन कितना दिन लेगा इस कार्य को पूरा करने में, तो मोहन का तो हम लोग निकाल ही दिए यहीं पे 15 दिन, यही हो गया आंसर 15 दिन। समझ में आ रहा है एक बार दोस्तों आप लोग को। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का, और आप लोग, मैं जितना टाइप पढ़ाते जा रहा हूँ वो आप लोग बुक से उस टाइप के क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज चौथा टाइप हो गया है हम लोग का, हो रहा है कुल 10 टाइप है इसमें, जिससे आप लोग का टोटल टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और सारा टाइप इसी तरह से रहेगा, इतना ही आसान तरीके से। ऐसा नहीं है कि शुरू का टाइप है इजी क्वेश्चन है तो इस तरह से बतला रहा हूँ, आगे फिर जा करके इसको हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम बिल्कुल इसी तरह से भी बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक की कार्य क्षमता 20 से 3/2 गुनी है। यहाँ पे देखिए इसमें 2 गुनी था, इसमें 2 गुनी था, इसमें भी कार्य क्षमता 3 गुनी था, इसमें 3 गुनी था, लेकिन इसमें ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 3/2 गुनी है, 3/2 गुनी है। समझ में आया। तो देखिए हम लोग बी के क्षमता, देखिए ए की क्षमता और बी के क्षमता क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता 20 से 3/2 गुनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से, ऐसे नहीं 20 से, तो हम लोग बी को मानते हैं 1, तो ए की क्षमता 3 गुनी, इसका 3 गुना, इसमें 3 से जो गुना करेंगे वही 3 गुना, यानी कि एक 3 गुना हो गया, एक का 3/2 गुना, तो क्या हो गया है 3/2 गुना कर दिए, 3 एकम 3, नीचे 2/1। अब इसको क्या करेंगे, ये चला जाएगा इधर, ये 3 हो जाएगा और ये 2, यही हुआ रेशियो, 3:2 का क्षमता का रेशियो आया। तो देखिए यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं दिन, उसके बाद कार्य करने की क्षमता लिखते हैं, क्षमता। तो क्या है, ए की क्षमता, बी की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 2 और ए की क्षमता है 3, हो गया। अब देखिए यदि ए बी की तुलना में 5 दिन कम समय लेता है, ए जो है ए वो बी की तुलना में 5 दिन, यहाँ पे 5 दिन कम समय लेता है। तो क्यों 5 दिन कम समय ले रहा है भाई, क्योंकि देखो, क्योंकि ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो बी से ज्यादा है, इस कारण से 5 दिन कम पहले ही काम समाप्त कर दे रहा है, 5 दिन कम ही में काम समाप्त कर दे रहा है। तो कितना क्षमता में अंतर है जिसके कारण 5 दिन पहले कार्य को खत्म कर दे रहा है, तो क्षमता में कितना का अंतर है जिसके कारण 5 दिन पहले काम खत्म कर रहा है ये दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1, 3 - 2 1, 3 - 2 1, एक क्षमता का डिफरेंस है। तो जब एक क्षमता का डिफरेंस है तो 5 दिन का कम समय ले रहा है, तो 3 क्षमता में कितना काम करेगा, गुना 5 बराबर 15, और इसका कितना हो जाएगा, गुना 5 बराबर हो जाएगा 10। तो ये जो दिन है वो यहां पे आ जाएगा, क्योंकि इसका क्षमता कम है तो दिन ज्यादा लगा, यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 दिन, और ये चला जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 10 दिन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर मतलब ए और बी, ये दोनों ए और बी, ए और बी के क्षमता का जोड़ करेंगे। ए और बी के जो क्षमता का योग होगा उसमें टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो ए और बी कितने दिन में मिलकर काम करेगा, निकल जाएगा। तो टोटल वर्क निकालने का दो तरीका, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे और क्षमता पता है तो डायरेक्ट दिन से गुना कर देंगे। दिन गुना क्षमता बराबर टोटल वर्क, 10 गुना 3 बराबर 30, यहां से भी निकाल सकते हैं आप लोग। 15 गुना 2 30, यही हो गया टोटल वर्क हो गया। या फिर 10 और 15 के एलसीएम निकालेंगे तो भी टोटल वर्क निकलेगा। 10 15 के एलसीएम देखिए, 5 दूनी के 10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 10 दिए 30 टोटल वर्क। अब हम लोग का टोटल वर्क भी निकल गया, दिन भी निकल गया, दोनों का क्षमता भी निकल गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों को क्षमता को ऐड करेंगे, इस दोनों क्षमता को 3 और 2 को, तो ए और बी, ए प्लस बी का क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता कितना है 3 + 2 बराबर 5, ए और बी की क्षमता हो गया 5। अब ए और बी की क्षमता से टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 6 का 30 बराबर 6 दिन। ए और बी मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा करेंगे, यही हो गया मेरे आंसर 6 दिन। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत सरलता से समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग का इसे जीवन में कभी नहीं भूल पाए। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग टाइप 5 देखेंगे, जिससे हम लोग का टाइम एंड वर्क लगभग आधा कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वो भी बहुत जल्द ही डेली एक एक टाइप आता रहेगा। आप लोग जो भी टाइप दे रहे हैं उस टाइप के डेली क्वेश्चन को अपने से लिख करके बनाइए। इसके बाद आपको एकदम भूल जाइएगा बाकी सारे मेथड, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। आप लोग को ये लोग को पता रहेगा तो आप लोग माइंड में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ए की क्षमता, जैसे देखिए ए की कार्य क्षमता बी के 3/2 गुनी है, यानी कि बी की हो जाएगा 2, तो ए की क्षमता हो गया 3। तो आप लोग माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा ऐसे। यदि ए बी की तुलना में 5 दिन का कम समय लगता है तो माइंड में कैलकुलेट कीजिए कि दोनों की क्षमता में कितना है, इसका 2 है तो इसका 3 है, तो एक में चला जा रहा है 5 का डिफरेंस, तो 5 15, 5 दूनी का 10, 10 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 10 30। आप लोग एकदम माइंड में कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगर जो कहीं आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है समझ में तो भी हमसे शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपको लोगों को और अच्छे से समझा सकूं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू दोस्तों।